हमारा आज का मुहावरा है, काम का न काज का, दुश्मन अनाज का। आइए इसी खूबसूरत मुहावरे पर एक सबक आमोज कहानी सुनते हैं। ये कहानी बच्चल की है। बच्चल गांव में रहने वाला एक निकम्मा शख्स था। उसकी आदत आम लोगों से मुख्तलिफ थी। उसके इर्द गिर्द के लोग मेहनतकश थे, जिन्हें अपने काम से मोहब्बत थी, मगर बच्चल को किसी भी काम में दिलचस्पी नहीं थी। वो दिन भर बेकार बैठा रहता और दूसरों के काम में टांग अड़ाता रहता। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बच्चल को देखकर वो मुहावरा काम का न काज का, दुश्मन अनाज का याद आता है, क्योंकि वो ना तो खुद कुछ करता है और ना ही दूसरों को कुछ करने देता है। बच्चल की जिंदगी का एक ही मकसद था कि दूसरों को कामयाब ना होने दे। अगर कोई नया कारोबार शुरू करता तो बच्चल उसका मजाक उड़ाता और कहता, ये काम तो फलां ने किया था और वो नाकाम भी हो गया, तुम भी नाकाम हो जाओगे। अगर कोई किसान अपने खेत में मेहनत करता तो बच्चल उसको रोक कर कहता, ये मेहनत फजूल है, आजकल के जमाने में फसल का कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा सारा वक्त बर्बाद हो जाएगा। गांव के लोग उसकी बातों पर कभी कभार ध्यान भी देते, लेकिन फिर अपने दिल में सोचते कि बच्चल का तो कोई काम है नहीं, वो क्या जाने कि मेहनत क्या होती है और काम करने का मकसद क्या है। एक दिन गांव में एक नया शख्स रमजान आकर आबाद हुआ। रमजान अपने काम में माहिर था। वो गांव के लोगों को भी आगे बढ़ाने का शौकीन था। उसने देखा कि गांव के बहुत से लोग बच्चल के जेरे असर थे और इनमें आगे बढ़ने की जुस्तजू कम हो रही थी, जो कि एक खतरे की अलामत थी। रमजान ने गांव के लोगों को समझाने का इरादा किया, लेकिन वो जानता था कि बच्चल सबके सामने अपनी मनफी सोच से इन्हें मुतासिर कर चुका है। रमजान ने एक मंसूबा बनाया। उसने गांव वालों के साथ एक मीटिंग बुलाई और कहा, हम सब मिलकर एक नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, जिसमें हर एक का किरदार होगा। हम एक जदीद फार्म बना सकते हैं, जिसमें नई टेक्नोलॉजी और ज़राअत के तरीके इस्तेमाल होंगे। गांव वाले रमजान की बातों को संजीदगी से सुनने लगे, लेकिन बच्चल खामोश ना रह सका। उसने फौरन रमजान की बात काटते हुए कहा, ये सब फजूल बातें हैं, हम देहाती लोग हैं, हम क्या जाने जदीद ज़राअत के तरीके, ये सब ख्वाब हैं, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होगा। रमजान ने मुस्कुरा कर कहा, बच्चल भाई, आपने कभी कोई काम किया तो है नहीं, इसलिए आपको मेहनत की ताकत का अंदाजा भी नहीं। मैं आपको दावत देता हूँ कि आप भी इस मंसूबे में शामिल हो जाएं और देखें कि किस तरह मेहनत और अक्ल मिलकर कामयाबी की तरफ ले जाती है। बच्चल को ये बात गवारा नहीं थी कि रमजान उसे किसी काम के लिए मदऊ करे, क्योंकि वो खुद को दूसरों से हमेशा बेहतर समझता था, हालांकि इसके पास इसकी कोई दलील नहीं थी। बच्चल ने तंज़िया अंदाज में कहा, तुम लोग जो चाहो करो, मैं तो ये सब फजूल समझता हूँ। गांव के लोग रमजान की क़यादत में जदीद फार्म की तामीर में मसरूफ हो गए। उन्होंने नए तरीकों से खेत जोतना शुरू किया और जल्द ही नताइज नजर आने लगे। रमजान की हिकमत अमली ने इनकी पैदावार को बढ़ा दिया और गांव खुशहाल होने लगा। लेकिन बच्चल के अंदर एक अजीब सी आग भड़कने लगी। उसने जब देखा कि गांव के लोग तरक्की कर रहे हैं और वो पीछे रह गया है, तो उसने गांव वालों के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी। वो लोगों को रमजान के मंसूबों के खिलाफ भड़काता और कभी कभार किसी की फसल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता। लेकिन गांव के लोग अब समझ चुके थे कि बच्चल की बातों में सिर्फ हसद और दुश्मनी है। वो इसकी बातों को नजरअंदाज करने लगे और अपनी मेहनत में मसरूफ रहे। कुछ अरसे के बाद बच्चल के हालात मजीद खराब होने लगे। उसके पास ना तो काम था और ना ही कोई और जरिया माश। गांव वाले ही उसकी मदद करते, लेकिन वो हमेशा अपनी पुरानी रविश पर ही कायम रहता। उसने कभी खुद से कुछ करने की कोशिश नहीं की और हमेशा दूसरों को नाकाम
देखना चाहा। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने बच्चल को बुलाया और कहा, बेटा, ये जो तुम दूसरों के काम में रुकावट डालते हो, इससे तुम्हारी अपनी जिंदगी बेहतर नहीं हो रही। अगर तुम चाहो तो अभी भी वक्त है कि अपनी सलाहियतों को पहचानो और कुछ मस्बत काम करो, वरना तुम्हारी मिसाल इसी मुहावरे की तरह ही रहेगी कि काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। यानी ना तो तुम खुद कुछ करते हो और ना ही दूसरों को करने देते हो। बच्चल ने पहली बार ये सोचा कि शायद वो वाकई ही गलत रास्ते पर था। उसने महसूस किया कि उसे उसकी जिंदगी में कुछ हासिल करने का मौका था, जो उसने अपनी मनफी सोच की वजह से खो दिया। बच्चल की कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि इंसान की कामयाबी उसकी मेहनत और अक्ल पर मुनहसिर होती है। जो लोग ना खुद कुछ करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं, वो ना सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं बल्कि दूसरों की राह में भी रुकावट बन जाते हैं। बच्चल की तरह हसद और दुश्मनी में मुब्तला अफराद कभी कामयाब नहीं हो सकते। कामयाबी हासिल करने के लिए इंसान को खुद पर भरोसा करना और दूसरों की कामयाबी से हसद करने के बजाय अपनी सलाहियतों को बेहतर करने पर तवज्जो देनी चाहिए। इस कहानी में रमजान की मिसाल उस शख्स की है जो अक्लमंदी और मेहनत से न सिर्फ अपनी जिंदगी बेहतर करता है बल्कि दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देता है। इसके बरअक्स बच्चल की शख्सियत वो नुमाइंदगी करती है कि जो अपनी मनफी सोच की वजह से ना तो खुद कुछ करता है और ना दूसरों को करने देता है। जिंदगी में अक्ल और मेहनत का इम्तजाज कामयाबी की कुंजी है। जो लोग मेहनत नहीं करते वो ना सिर्फ खुद नाकाम होते हैं बल्कि समाज के लिए भी नुकसानदेह साबित होते हैं।